सूर्य। लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है कि इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। ये शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और शायद इन्हीं ने कई अन्य तारों को बनाया है। यह आयु तारकीय विकास के कंप्यूटर मॉडलों के प्रयोग और सूर्य और दूसरे ग्रह और तारे एक घने गैसीय और धूल भरे बादल से बने हैं। यह बादल बहुत बड़ा था और अंत में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बीच में केंद्रित हो गया। इससे इस बादल में गर्मी पैदा हुई और सूर्य का निर्माण हुआ। एक और सिद्धांत के मुताबिक एक विशाल तारा, जिसे न्यूट्रॉन सितारा कहते हैं, धमाके से विस्फोटित हो गया और इससे सूर्य बना। इस विस्फोटन से सूर्य में गर्मी पैदा हुई और यह प्रकाश और ऊर्जा का बड़ा स्रोत बना। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को हर व्यक्ति ने देखा है। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह माने गए हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी वमन का कारक माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसीलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। 12 इनमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। सूर्य अथवा सूरज प्रतीक सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। 113 गुना अधिक है, जो पृथ्वी से 113 गुना तक 10 ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। 11 इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींचकर रखती है। सूर्य देव ग्रह नहीं, एक देवता है। सूर्य ग्रह को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। ज्योतिष के कुछ ग्रंथों और पुराणों में इन्हीं सूर्य को सूर्य देव से जोड़कर भी देखा जाता है, जबकि सूर्य देव का जन्म धरती पर ही हुआ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप की पत्नी अदिति ने सूर्य साधना करके अपने गर्भ से एक तेजस्वीवान पुत्र को जन्म दिया था। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव ने ही उन्हें उनके गर्भ से उत्पन्न होने के वरदान दिया था। हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो प्रकृति और जीवन की घटनाओं के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान सूर्य हैं, जो हिंदू सूर्य देवता हैं। आदित्य, सौर देवता या सूर्य भगवान भी कहे जाने वाले भगवान सूर्य हिंदू ज्योतिष में सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू पुरातनता के 9 शास्त्रीय ग्रहों में प्रमुख देवता हैं, जिन्हें नवग्रह के रूप में जाना जाता है। वैदिक विद्या के 9 शास्त्रीय ग्रहों में बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्रमा शामिल हैं।
सूर्य को एक सृजनकर्ता देवता और ब्रह्मांड में जीवन के सार के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य एक पवित्र सुनहरे रथ पर सवार होकर आकाश में रात्रि और अंधकार के राक्षसों का नाश करते हैं। कभी कभी देवी उषा और प्रत्युषा के साथ सूर्य के रथ को 7 घोड़ों द्वारा निर्देशित किया जाता था। भगवान सूर्य को सूर्य देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके बारे में सबसे पहले वेदों में लिखा गया था, जो हिंदू भजनों और दार्शनिक ग्रंथों का एक प्राचीन संग्रह है जो हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को रेखांकित करता है। वेद प्राचीन पवित्र हिंदू ग्रंथ जिनमें भजन, दार्शनिक लेखन और 1500 से 500 बीसी के बीच लिखी गई कविताएं हैं, में सूर्य देवता की पूजा करने वाली कई तरह की भक्ति रचनाएं हैं। भगवान सूर्य का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे पुराना प्रकाशित वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद 1:50 शानदार सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत 400 और 200 बीसी के बीच रचित एक महाकाव्य हिंदू कथात्मक काव्य है जो सूर्य की पूजा करने वाले व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। इसमें तिलक भी शामिल है। कई सौरा हिंदुओं द्वारा पहना जाने वाला लाल गोलाकार बिंदु जो मानव शरीर पर सूर्य की छवि को दर्शाता है। वेदों के अंतिम लेखन उपनिषदों में भी सूर्य का उल्लेख किया गया है।